Today in this video we will start accounting equations and we will take some basic transactions of accounting equation. Now, what is accounting equation? That is, assets will always be equal to the sum of liabilities and capital, and we have already discussed what are assets, liabilities and capital. Now show the accounting equation from the following transactions. Number one, started business with cash. First is started business with cash. Now we have started business with cash 10,000. It means कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, कैश हमारी एसेट है, तो एक कॉलम हम कैश का खोल देंगे, कैश, दैट इज 10,000 एंड दिस इज आवर ओन फंड्स. कैश जो है ये हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है और जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है उसको हम कैपिटल बोलते हैं. सो इट विल बी कैपिटल 10,000. सो एसेट्स, नो आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये अपना पैसा है और आउटसाइडर लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, नील है. दिस इज कैश. नाउ सेकंड इज परचेस्ड मशीनरी. परचेस्ड मशीनरी, देखिए मशीनरी खरीदी है 2,000 की. जब हम मशीन खरीदेंगे तो कैश विल गो आउट, कैश बाहर चला जाएगा तो कैश कम हो जाएगा. कैश चला गया तो हमारे पास और मशीन आ गई. मशीन इज अवर एसेट. मशीनरी का एक कॉलम खोलेंगे, मशीनरी. मशीनरी आ गई 2,000. नाउ देयर इज नो चेंज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल में भी कोई नहीं पड़ा, क्योंकि कैपिटल कब चेंज होगी? जब प्रॉफिट है या लॉस है या हमने पैसा लगाया या निकाला या कोई एक्सपेंसेस हुए या इनकम हुई या हमने एक एसेट खरीदी. वेन एवर वी परचेज एसेट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कैपिटल. अब दो ट्रांजेक्शन के बाद हमने क्या करना है? न्यू इक्वेशन निकालनी. न्यू इक्वेशन, it will be 10,000 minus 2,000, 8,000, and this is 2,000. This dash plus 10,000. 8 plus 2, 10. 0 plus 10, 10. Assets is equal to liabilities plus capital. Third, purchased goods for rupees 3,000. Purchased goods, 3,000 के गुड्स खरीदे. जब हम कुछ खरीदते हैं तो पैसा हमारा बाहर चला जाता है, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. तो 3,000 कैश चला गया, माइनस की बजाय हम ब्रैकेट साइन इंडिकेट्स माइनस. और गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आर कमिंग, तो गुड्स हमारी एसेट है, एक कॉलम खुल जाएगा गुड्स, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं. स्टॉक आ गया हमारे पास 3,000 का. नो चेंज इन लायबिलिटीज एंड नो चेंज इन द कैपिटल. अब जैसे दो ट्रांजैक्शन हो जाए वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन, 8 minus 3, 5,000 प्लस ये 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू डैश प्लस दिस इज 10,000. और चेक करेंगे 5,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, दिस इज 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 10, 10,000. तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. फोर्थ, पेड वेजेस. पेड वेजेस, वेजेस 400. जब वेजेस पे करेंगे तो कैश बाहर जाएगा, कैश हमारा कम हो जाएगा. और वेज जो है दैट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी. दिस विल बी डैश प्लस 9,600 एंड इट विल बी 5,000 minus 400, 4,600 plus 2,000, 2,000 and 0, 2,000 plus this is 3,000. Now
4 plus 2 6 plus 9,600 and this is 9,600. Now transaction number 5. Purchase goods from Ram. Purchased goods from Ram. देखो गुड्स हमने खरीदे हैं 5,000 के, तो गुड्स आर कमिंग, गुड्स आ गए हमारे पास 5,000 के। अब देखिए यहां पर क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 परचेज गुड्स फॉर 3,000 और ट्रांजैक्शन नंबर 5 परचेज गुड्स फ्रॉम राम। थर्ड वाले में गुड्स हमने कैश में खरीदे हैं और फिफ्थ वाले में नाम आ गया नेम राम। जब भी राम मोहन कोई नाम दिया होगा इट मींस वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, पैसा नहीं दिया हमने, इट मींस लाइबिलिटीज। तो एक नया कॉलम हमारा यहां लाइबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स एंड दिस इज कैपिटल रुपीस। अब राम को हमने पे करना है 5,000, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, दिस इज 5,000 एंड नो चेंज इन द कैपिटल, सो इट विल बी 4,600 plus 2,000 plus 8,000 is equal to 5,000 plus 9,600. तो 9 plus 5 14,600, 4 plus 2 6 plus 8 14,600. This is new equation. Sixth, sold goods costing 6,000 for 10,000. Sold goods cost price rupees 6,000 for rupees 10,000. अब देखिए 6,000 के गुड्स हमने 10,000 में बेचे हैं, तो 10,000 जो है बेचने पे हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश ऐड कर देंगे इधर। और प्रॉफिट आपको हो गया 6,000 के गुड्स जो थे, जो हमने परचेज किए थे कॉस्टिंग प्राइस, वो हमने 10 में बेचे हैं, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,000। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी और गुड्स जो है हमारे चले गए, गोडाउन से गुड्स कम हो गए, तो गुड्स जो है वो हमारे 6,000 के कम हो गए। न्यू इक्वेशन, and this is equal to 5,000 plus 13,600. This is 13 plus 5 18,600, 14 plus 2 16 plus 2 18,600. So assets will always be equal to the total of liabilities and capital. Transaction 1 started business. बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आ गया, कैश हमारी एसेट है और दिस इज अवर ओन कंट्रीब्यूशन, ये हमारा अपना पैसा है और अपने पैसे को हम कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बढ़ गई हमारी। नाउ सेकंड इज परचेज मशीनरी फॉर 2,000। मशीन खरीदी तो मशीन आ गई, मशीन इज अवर एसेट और जब हम कुछ खरीदेंगे तो पैसा बाहर चला जाएगा, कैश इज गोइंग आउट, 2,000 चला गया और मशीन आ गई हमारे पास 2,000 की। और लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई, जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10,000 minus 2,000 8,000 and this is 2,000, 8 plus 2 10 and this is 0 and this is 10 10,000. थर्ड क्या है, परचेस्ड गुड्स फॉर 3,000। गुड्स खरीदे, कैश चला गया, कैश चला गया, कैश कम हो गया और गुड्स आ गए और नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। फोर्थ इज पेड वेजेस, वेजेस पे कर रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है, तो कैश हमने कम कर दिया और वेजेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस से हमारी कैपिटल कम होगी, यहां कैपिटल कम हो गई। देन परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जब नाम आ गया, नेम इंडिकेट कर रहा है कि हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो वी हैव टू पे टू राम, तो वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। तो एक कॉलम क्रेडिटर्स का खोला हमने लायबिलिटीज में, ये आगे 5,000 और इधर से हमारे पास गुड्स आ गए 5,000, 3,000 के पहले थे, 5,000 के हमने और खरीदे हैं, टोटल गुड्स 8,000 के हो गए, मशीनरी 2,000 की और कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। एंड लास्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 10,000। 6,000 के गुड्स हमने 10,000 में बेचे हैं, तो प्रॉफिट हो गया हमें 4,000 का। जब भी गुड्स बेचें तो उसमें सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस 6,000 है, बेचे हैं 10 में, तो प्रॉफिट इज 4,000, कैपिटल बढ़ गई।
नाउ कैश इज कमिंग, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश ऐड कर दिया हमने, और 6000 के गुड्स जो हैं हमारे स्टॉक से गोडाउन से चले गए, गुड्स कम कर। रिमेंबर वेन एवर वी सेल द गुड्स, जब भी गुड्स को बेचेंगे तो गुड्स और स्टॉक इज रिड्यूस विद द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगी उस समय गुड्स को रिड्यूस करना है। सो दिस विल बी this plus this plus this is 18,600 is equal to 5,000 plus 13,600, 18,600. So this is these are the few basic transactions of accounting equation, and we can say that the whole of the financial accounting is based on accounting equation, and these are some basic concepts, basic transactions of accounting equation. And if there is any problem, you can ask, you can comment. Thank you.